नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोग भी सुन सकें, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं आज हम अपनी इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हरिहर अर्थात शिव और भगवान विष्णु के मिलन का दिन भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी कि निशिता काल मुहूर्त में होती है और ऐसा माना जाता है कि आज के पवित्र पावन दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति बिना किसी शंका के अर्थात अवश्य ही होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि और धन वैभव में वृद्धि होती है और काया भी निरोगी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत श्राद्ध और संस्कार करवाया था। इसीलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली पहली कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ का पूजन करने के लिए काशी में गए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक करने के बाद जब श्री हरि पूजा करने लगे तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया अर्थात छुपा दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प के अनुसार भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने थे। अब जब एक कमल पुष्प कम था तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं और मुझे पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है, तो क्यों ना मैं अपना एक नेत्र भगवान शिव को कमल पुष्प के बदले अर्पित कर दूं। यह सोचकर भगवान श्री हरि ने अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु की इस अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत करके जो मुझसे पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी को करोड़ों सूर्य की चमक के समान सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया था और आज के दिन तो बैकुंठ लोक के द्वार भी खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो वह बैकुंठ लोक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब हम सुनाते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। मदिरापान और वेश्यागमन आदि बुरे कर्मों में वह सदा लिप्त रहता था। दिन रात दुष्कर्म पाप में लीन रहता था। इसीलिए वह व्यापार करने के लिए इस नगर से उस नगर घूमा करता था। एक दिन व्यापार के लिए वह घूम रहा था। घूमते घूमते वह महिष्मती नाम की नगरी में जा पहुंचा और वहां नगरी का राजा महेश के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उस समय वहां पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे।
धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णव के मुखों से भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन सुनता और उनसे वार्तालाप किया करता। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रत रखने वाले ब्राह्मणों और गायों को भोजन करवा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी देखे। त्रिपुर नामक के राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा 1 महीना बीत गया। तब एक दिन अचानक ही एक काले विषैले सांप ने आकर उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी ऐसी दशा देखकर वहाँ के श्रद्धालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने प्रारंभ किए। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब यमराज जी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गर्म तेल के कढ़ाई में डालना चाहा तो वह कुंड स्वतः ही शीतल हो गया, ठंडा हो गया। यह देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए और उन्होंने यह सारी घटना आकर यमराज जी को बताई। ठीक उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने यमराज जी से कहा, हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श या फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं वह उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, इसीलिए यह उन सबके पुण्य का भागी हो गया है। इसीलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और अपने द्वारा किए हुए पापों के पाप भोग के रूप में सभी नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज जी ने अपने प्रेत सेनापति को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरकों को दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। चलिए अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ लोक में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं प्रभु वही केवल आपका धाम पा लेते हैं और जो सामान्य नर नारी हैं वे भवसागर में ही पड़े रह जाते हैं, अर्थात उसे पार करने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए प्रभु आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कि सामान्य से सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देव ऋषि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेंगे उन सभी के लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः ही साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलवाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेंगे वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा भी यहाँ संपूर्ण होती है। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। इस दिन को हरि हर मिलन के रूप में माना जाता है। आज के दिन ही भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु को चातुर्मास के दिनों में संभाले गए सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः सौंपा था। इसीलिए जो भक्त सच्चे मन से पूजा करके भगवान शिव को तुलसी जी की पत्तियां और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करता है उनके जीवन के सारे दुख भगवान शिव और भगवान विष्णु हर लेते हैं।
आज के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अति महत्व होता है। सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके आप वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी आज की वैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके और उनके लिए भी मुक्ति के द्वार खुल सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें, यानी कि नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।